बाप रे बाप। अरे कमला आंटी, जरा एक कप कॉफ़ी बना के देना, बहुत थक गई आज, बहुत काम था। हाँ सर, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हाँ मैं आज कंप्लीट करके भेज देती हूँ। हाँ मेल कर दूँगी। ये लीजिए मैडम आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी। मैडम बर्तन में पानी डाल दी थी ना? हाँ कमला आंटी, मैंने बर्तन में पानी डलवा दिया था। हाँ मैडम, वो पानी पड़ा रहता ना तो मांजने में अच्छा रहता है, नहीं जल्दी छूटता नहीं। वैसे मैडम कहना नहीं चाहिए, छोटी मुँह बड़ी बात भाई, लेकिन अब सब जगह थू थू हो रही तो मैंने सोचा आज मैडम से बोल ही देती हूँ। क्या मतलब है आपका? अब क्या बताएं मैडम, आपको पता है आपके सासू माँ कहाँ जाती हैं? अरे मेरी सास भजन कीर्तन में जाती हैं, और कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं भजन कीर्तन में जाती हैं। मतलब? लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं मैडम, मेरा नाम मत लीजिएगा मैडम। अब क्या करें, घर घर में मुझे काम करना रहता है, सब लोग छुड़वा देंगी। मैडम किसी को बताइएगा नहीं तो हम बता दें। भजन कीर्तन कहीं नहीं जाती हैं। वो जो अपनी पीछे वाली गली में सोसाइटी ना आई है बड़ी वाली, हाँ आपकी सासू माँ वहाँ काम करने जाती हैं। क्या कमला, कुछ भी ऊट पटांग बोलती रहती हो, जरा शक्ल है तुमको? अरे मैडम हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, पहले वो बड़े वाले घर में जो है नहीं, हम वहाँ करते थे, लेकिन वो बहुत दूर पड़ता था तो भाभी से मैंने बोला भाभी मैं नहीं आ पाऊँगी, जब से आपको इधर पकड़ी तब से मैं छोड़ दी। तब जब मैंने भाभी कल फ़ोन किया था, मैंने पूछा भाभी अब कौन कर रहा है, तब भाभी मुझे बताने लगी, लेकिन वो बोली थी कि जाके मैडम से बोल मत देना, लेकिन भाभी मुझसे रहा नहीं गया, अपने घर की इज्जत है तो मैं आपसे आके बोल दी। अब बाहर भैया कितनी बदनामी होगी। अरे मेरी सास ऐसा क्यों करेंगी भला, हमें कौन सी पैसे की कमी पड़ी है, तुम तो देख ही रही हो। कुछ भी मत बोला करिए आप, वैसे ही मेरा काम से इतना मूड ख़राब, आप भी मूड ख़राब कर रही हैं। मैं जानती थी आप इतने जल्दी नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने भाभी से पहले बोल दिया था मुझे वीडियो एक भेज दो। ये देख ली वीडियो। हाँ दिखाइए। देखिए आपकी सासू अम्मा है ना, देखिए वही है ना, ये देख ली झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांज रही है। आने दो मेरी सास को, अभी मैं बताती हूँ। उनको जरा सा ये नहीं हुआ कि हाँ उनके बेटे का इतना नाम है, सब जगह कितनी बदनामी होगी, वो बाहर काम करने चली गई। हाँ अब वही तो भाई भैया इतना कहाँ नाम है और जाके घर घर ऐसा काम कर रही है, तब कितना बेइज्जती हो रही है, आप ही सोचिए। अच्छा भाभी हम जाए बर्तन धोने, बहुत देर हो रहा है, आप कॉफ़ी पियो। मेरी सास को हुआ क्या है, मतलब बुढ़ापे में एकदम से सटक गई हैं। अभी आने दो, भी बताती हूँ मैं उनका। सब ने एकदम से मुझे परेशान करके रख दिया है। लो आ गई महारानी। अरे कमला आंटी जरा डोर खोल के आइएगा। माँ जी। हाँ बहू, कहाँ गई थी आप? अरे बहू बताई तो थी यही भजन कीर्तन में जाती हूँ, और कहाँ जाऊँगी। अच्छा तो आप भजन कीर्तन में जाती हैं? बस माँ जी बस, बहुत हो गया आपका झूठ, मुझे सब पता चल गया आप कहाँ जाती हैं। क्या बहू क्या बात कर रही हो, और कहाँ जाऊँगी मैं? आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई? ना आपने अपने बेटे के बारे में सोचा, ना आपने मेरे बारे में सोचा कि पूरी सोसाइटी में कितनी बदनामी हुई, सब लोग थू थू कर रहे हैं कि इनके साथ घर घर जाके झाड़ू कर रही है। माँ जी आपको क्या कमी पड़ी थी, आप मुझे ये बताइए। आपको दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, और चाहिए कि आपको बुढ़ापे में किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? भाई सब कुछ तो आपको मिल ही रहा है, फिर भी आप जाके घर घर झाड़ू पोछा कर रही हैं। इतना इज्जत ले ली, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई? ओह अच्छा, तो तुम्हें पता ही चल गया कहाँ जाती हूँ। हाँ जाती हूँ मैं दूसरे के घर में झाड़ू पोछा काम करने, और मैं कोई शौक से नहीं जाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं लगी है दूसरे के घर में इस उम्र में जाके झाड़ू पोछा और काम करूँ। मेरी भी कुछ मजबूरी है, इस वजह से जाती हूँ। कभी तुम दोनों ने सोचा है हमारे बारे में कि हमारे घर में हमारे सास ससुर जी भी रहते हैं, उनकी भी कोई ज़रूरत है? एक ही घर में रह के, एक ही छत के नीचे रह के हम अनजानों की तरह रहते हैं। कितने कितने दिन बीत जा रहे कि शकल तक नहीं देखते हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। कभी तुम दोनों हालचाल पूछते हो कि हाँ माँ पापा तुम्हारी भी कोई ज़रूरत है? नहीं, तुम लोग अपने काम में इतने मशगूल हो गए बेटा कि कभी तुम्हें हमारी ज़रूरत दिखी ही नहीं, कभी तुम्हें लगा ही नहीं कि हाँ हमारे घर में हमारे माँ बाप भी बैठे हैं। इसी उम्र में हमारी ज़िंदगी हमें एकदम से बोझ लगने लगी है
इतने भी बूढ़े नहीं हो गए कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना, अब तुम लोग तो बस 2 टाइम का खाना और साल 6 महीने में एक साड़ी कपड़ा दे, बस हो गई हमारी ज़रूरत पूरी। तुम्हारे पापा की जितनी पेंशन आती है और गांव के खेत से जितना पैसा आता है वो पैसा भी तुम लोग अपने पास रख लेते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि हाँ पापा मम्मी को भी कुछ दे दे। बस यही बोलते हो पापा मम्मी की इस उम्र में ज़रूरत ही क्या है, पापा मम्मी की इस उम्र में ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत सबको रहती है बेटा, सबको पैसों की और हर चीज़ की सबको ज़रूरत होती है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमारा भी मन करता है कि कभी तीज त्यौहार पड़े अपने पसंद का उनको कुछ खरीद के अपनी तरफ से दें, पर नहीं, हम दोनों तो एक फूटी कौड़ी के भी मोहताज हो गए हैं जब से तुम लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तुम लोगों के अपने शान शौकत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एक ही घर में हम लोग रहते हैं लेकिन लगता ही नहीं कि इसी घर में हम लोग भी रहते हैं। बेटा हफ्ते हफ्ते बीत जाता है, 10-10 दिन बीत जाता है, अपने बाप को शकल तक नहीं दिखाता है, कभी हाल तक नहीं पूछने जाता है कि हाँ पापा आपकी भी कोई ज़रूरत है, आपको भी कोई काम। बस पापा मामा अब तो बुढ़े हो गए हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इतने भी बुढ़े नहीं हो गए बेटा कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की शौक़ नहीं लगती, हमें भी शौक़ लगती है। तुम्हारे पापा ज़िंदगी भर घूमे टहले हैं लेकिन ना एक कमरे में बंद करके तुम दोनों ने रख दिया है। कभी नहीं सोचते हो कि हाँ चलो एक दिन पापा मम्मी को भी कहीं बाहर घुमा लाते हैं, बाहर खिला लेते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, उनको क्या पड़ी है, उनको तो सिर्फ एक कमरे में पैक कर दिए हो। कितने दिन से हमारी दवा ख़त्म हुई है लेकिन एक बार भी तुम दोनों ने पूछा कि हाँ पापा आपकी दवा हमने कब लाई थी, आपको भी ज़रूरत है? नहीं। पापा का चश्मा कब से टूटा हुआ है, एक बार भी तुम दोनों ने पूछना और जानना ज़रूरी नहीं समझा बेटा। हमारी क्या ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की कमी है। कितने दिन से तुम्हारे पापा बोल रहे हैं बाहर का कुछ खाने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है, पर नहीं, पापा बाहर का खाएंगे बीमार हो जाएंगे। बेटा एक दिन कोई बाहर का खा लेने से बीमार नहीं पड़ता है। तुम्हारे घर में कितने कितने लोग आते हैं, इसी घर में पार्टी करते हैं, तुम लोग कितना सब कुछ करते हो। कभी अपने माँ बाप को भी पूछते हो इसी घर में रह के? हम लोगों को तो जैसे लगता है कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई जानने वाला नहीं। कितने दिन से मैं बाहर काम कर रही हूँ लेकिन आज तक तुमने कभी पूछा कि हाँ मम्मी जी आप कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं? आज जब आके तुमको कमला बता दी तब तुमको जाके पता चला है। हमारी कोई मजबूरी थी तब हम जाके काम कर रहे, कोई शौक़ से नहीं कर रहे थे बेटा। हाँ माँ जी, हमने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं। मुझे लगा आपको बुढ़ापे में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, बस 2 टाइम का खाना और महीने में 1-2 साड़ी की ज़रूरत पड़ती होगी। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि आपकी कोई और ज़रूरत हो सकती है। हम अपने काम में इतना मशगूल रहते हैं कि माँ बाप को भूल ही जाते हैं कि उनकी कोई और भी ज़रूरत हो सकती है। कौन किस हाल में जी रहा है। प्लीज़ माँ जी हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग अपने काम में इतने खो जाते हैं कि अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं किस हाल में जी रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, बस वही हमारे लिए काफ़ी है।